और अब आपको बजट ट्रांसमिशन के साथ ज्वाइन करेंगे सीनियर एंकर पर्सन अजमल शामी। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है जनाब खाकान नजीब साहब, एहसान आलम, हमाद आलम, अदनान खालिद भट्ट साहब और अवैस साहब भी बैठे हैं स्टूडियो में लाहौर में मेरे साथ। खाकान साहब, अभी कुछ देर पहले डार साहब भी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से। ऑब्वियसली जो इकनॉमिक सर्वे है उसकी खिरदुखाल से आगाह किया होगा। IT सेक्टर का बताया जा रहा है, ज़राअत के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि क्या पैकेजेस हैं जो प्रपोज करने जा रहे हैं। लेकिन वो जो गिवन नंबर्स थे कि डेफिसिट कितना है अर्निंग में और आपके महसूलात में और दीगर मामलात में, उस बाबत कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो कैसे पूरे किए जाएंगे जब IMF भी नहीं होगा। जामी साहब, यही बात है ना, हमें ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो मैंने जो आपके सामने पहले फिगर्स रखे, अब मैं आगे चलता हूँ। पहले हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, फिर हम लोगों से टैक्स लेने की बात करेंगे। अगर मैंने अपने हुकूमत के एक्सपेंडिचर ठीक कर लिए हैं तो देन आई विल गो एंड आस्क फॉर अ टैक्सेशन जो इससे बहुत बड़ी है, एंड उस पर भी आते हैं। अब आप देखिए, अभी आपने ब्रेक में ये आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो हमें बता रही थी कि कैसे तालीम की मद में फेडरल गवर्नमेंट पैसे बढ़ा रही है। जामी साहब, आप मुझसे ज़्यादा तालिब इल्म हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के। 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? सूबों का। फिर आप क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? ये तो डार साहब को बताना चाहिए कि वो ये काहे को ये नई पैकेजिंग पेश कर रहे हैं। सो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, और बहुत से लोग चुके कहेंगे कि मैंने कभी भी जिंदगी में आपके साथ भी किसी इंटरव्यू में 1 साल की बात नहीं की। आपको एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म देना है, आप अभी दे लें इस बजट में, या 5 माह के बाद एक नया बजट आएगा उसमें दे लें। वो क्या है, पहले आप ये तय कर लें कि कौन सी चीजें आपने फेडरल गवर्नमेंट के पास रखनी है। अब रिपेयर शुरू कर रहा हूं, जो मैंने आपको पहले नंबर बताए थे। हेल्थ आपके पास नहीं होना चाहिए, एजुकेशन आपके पास नहीं होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर आपके पास नहीं होना चाहिए, ज़कात एंड उशर आपके पास नहीं होना चाहिए, सोशल सेक्टर तमाम आपके पास नहीं होना चाहिए। अब आप मुझसे पूछें, ये भी फिगर नोट कर लीजिएगा कि अगर मैं ये सारे एक्सपेंडिचर सूबों पे डाल दूं और मैं सारी डेवलपमेंट का भी एक्सपेंडिचर सूबों पे डाल दूं तो 643 अरब रुपए इस साल में और आने वाले हर साल में बचेंगे, जिससे मेरा फेडरल डेफिसिट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। देखिए, फैसले करने हैं ना, कलीदी कीजिए। ये छोटे मोटे कि हम बार्टर ट्रेड कर लें हम इससे मुल्क ने ठीक अब होना नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस numbers where we stand. So पहली ये चीज मुझे खुशी है कि आपके ही कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया और उस पर हमने रिस्पॉन्ड किया। अब आगे चलिए। अब आप सब्सिडीज देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डबल कर दीजिए। आप 350 पे, आप उसको 700 पे ले जाएं। क्यों? क्योंकि वो रकम लोगों के घर जाती है। पर अगर आप ये कहेंगे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी दूं, मैं फर्टिलाइजर में सब्सिडी दूं, मैं टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी जो हर 60% कस्टमर्स को दूं, मैं गैस सेक्टर में सब्सिडी दूं, ये काम ना कीजिए। इसका फायदा लोगों को नहीं हो रहा। एग्रीकल्चर ट्यूबवेल पे सब्सिडी ना दीजिए। जिस एग्रीकल्चरिस्ट को देनी है उसको पैसे दीजिए। लेट हिम और हर डिसाइड कि ये कैसे करना है। सो नंबर 2 रिफॉर्म जो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये 1200-1300 अरब की सब्सिडीज कट हो जाएं और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ जाए, ताकि लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी एहसास हो कि स्टेट हमसे क्या कर रही है। नंबर 3, अब आप अभी आपकी एक्सपेंडिचर साइड ही नहीं ठीक हो रही तो बाकी चीजें तो अपनी जगह। आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कभी भी आपके पास 600-700 अरब से ऊपर पैसे नहीं होते, अगले साल भी नहीं होंगे। 1100 अरब का डेवलपमेंटल आउटले तब रखना जब सब कुछ बोरोड है। यू रियली हैव टू थिंक अगेन। आप ये डेवलपमेंटल आउटले करें तो फिर ये प्रूव करें कि आपने कैसे 200-300 नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए जब 13,000 का थ्रू फॉरवर्ड आ रहा है। You know, these are the serious things the government has to do. लोग कहते हैं ना कॉन्फिडेंस दें लोगों। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप हैरान हो जाएंगे कि PIA का लॉस आपका था पिछले साल का, हमने बेच दिया उसको। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मैं ये कहूंगा कि मेरे या तो इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस कम हो गए हैं या मेरी कलेक्शन बढ़ गई। ये जो इदारे खसारे में हैं हुजूर, इनका कुछ करने से पहले ऐसी इनस्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट 1000 दफ़ा सोचती है कि रिपरकशंस क्या होंगी पॉलिटिकल। बहरहाल
साथ रहिएगा, ज़रा मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही वो टेलीफोन लाइन पर आएंगे तो मुझे आगाह कीजिए। अवैस साहब बैठे हुए हैं। अवैस साहब, ये जो वे फॉरवर्ड दे रहे हैं खाकान साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट और मेक्स लोड्स ऑफ सेंस। इस तरफ जाने में क्या अमर माने हैं? देखें, आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। 18th अमेंडमेंट हुए को अब कितने साल हो गए। ये जो अभी खाकान साहब ने बात की है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से शोबे हैं जो सूबों के शिफ्ट हो गए हैं, और आप आज तक उसको वफाकी हुकूमत में लेके बैठे हैं, तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई, जब तक आप अपने अखराजात को अपनी तरफ नहीं लेके आ जाते कि जो आपकी वैल्यू है जहाँ पे जा सकते हैं, और नंबर 2 जो बेसिक ज़रूरियात है, वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ सेट होने की ज़रूरत है कि उनका रोल क्या है, कहाँ उसने खर्च करना है, कहाँ नहीं करना, और जो सूबों की जिम्मेदारियाँ हैं वो सूबों को दे देनी चाहिए। सूबों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं और अपने रिसोर्सेज के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। तो ये तो एक बुनियादी नुक्ता है कि वो सारी चीज़ें हैं कि हमारा ज़्यादा, अगर आप देखें तो बजट में फोकस होता है रेवेन्यू साइड को डिस्कस कर लें, ये कर लें, लेकिन एक्सपेंस साइड भी उतनी ही अहम है। क्योंकि जैसे आपने बात शुरू में की थी कि अगर आपका टोटल जो मौजूदा साल है इसमें 7,000 अरब की कलेक्शन है, 7,000 अरब का इंटरेस्ट पेमेंट है, तो उसके बाद बाकी खर्चे कहां से होने हैं? तो इस सारी चीज को लेके चलने की जरूरत है कि एक्सपेंसेस को ठीक करना। डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैनी थैंक्स, आपने हमें वक्त दिया। आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं थ्रू सोशल मीडिया, आपकी जो टाइमलाइन पे दस्तयाब होती है इकॉनमी की इंडिकेशंस, बड़ी इनक्रेडिबल उसमें इंसाइट होती है। आप एक अरसे से इस इकॉनमी को देख रहे हैं और रिसेंट इंस्टेबिलिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम खड़े कहाँ हैं और इस बजट में आगे क्या होने जा रहा है और अगला साल कैसा गुजरेगा? देखिए, 2 सवाल है। एक तो आपने कहा कि हम खड़े कहाँ हैं, और दूसरा बजट के हवाले से था। जी देखिए, 3 इशारे जो रिसेंटली आए हैं मईशत के हवाले से, उनमें से एक ये है कि जो डीजल की कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, वो पिछले माह लगभग 50% गिर गई। इसका मतलब ये गिर गई। इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो कराची पोर्ट से निकलते हैं, ट्रक्स निकलते हैं, बसेस निकलती हैं लाहौर की तरफ, फैसलाबाद की तरफ, सियालकोट की तरफ, बाकी पंजाब की तरफ, उनकी ट्रैफिक जो है वो बड़ी तेजी से गिर गई। दूसरा मतलब इसका ये है कि जो कमर्शियल ट्रैफिक फार्म टू मार्केट जाती है, जो सब्जियां उठाती है फार्म से मार्केट की तरफ लेके आती है, उसकी ट्रैफिक भी गिर गई है। और इसका मतलब ये है कि जो मईशत का पहिया है वो बड़ी तेजी से स्लो डाउन हो रहा है। दूसरा, एक जो महंगाई की खबर हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में जो खुराक की कीमतें हैं वो कोई 52% साल भर में उनकी कीमतों में इजाफा आया है। इसका मतलब 52%, 52%, जिसका मतलब अगर इंडिविजुअली देख लें तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो 100% भी बढ़ गए हैं। जैसे चाय में 100% इजाफा आ गया है, आटे की कीमत में 100% इजाफा आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि गुर्बत की शरह जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो ये तो हाजिर इकोनॉमी के मैंने 2 या 3 इशारे आपके सामने रखे।